दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक गरीब परिवार था। गरीब परिवार में एक छोटा बच्चा था। गरीबी के कारण, अभाव के कारण उसका ध्यान जो है वह लालच की तरफ, लोभ की तरफ बढ़ने लगा था। और यह इसका पिता उसे यह देख रहा था कि मेरा पुत्र जो है वह, उसके भीतर लोभ समावेश हो रहा है, लोभ की बढ़ोतरी हो रही है, और उसने एक उचित मौके की तलाश थी। एक दिन इस पिता ने हलवा बनाया। हलवे की 2 कटोरी रखी। एक कटोरी के ऊपर उस बच्चे का पसंदीदा 2 काजू के दाने रखे, और दूसरी कटोरी का जो हलवा था वहां कुछ भी काजू वगैरह या कोई भी मेवे वगैरह नहीं थे, सादा हलवा था। अब इसने बच्चे के सामने दोनों हलवे की कटोरे को रख दिया और कहा कि जो तुम्हें चुनना है चुन लो। अब बच्चा देखता है कि एक हलवा सादा है और दूसरे हलवे के ऊपर उसका पसंदीदा काजू है। वह काजू वाले दाने को उठा लेता है और खाने लगता है बड़ी खुशी के साथ। लेकिन उसे यह अचरज होता है देखकर कि जिस हलवे पर ऊपर से कुछ भी काजू नहीं दिखाई दे रहा था, वहां 4-4 काजू निकल जाते हैं। यह देखकर वह दुखी होता है। तब यह पिता उसे समझाता है कि जिंदगी ऐसे ही होती है। कभी कभी जो दिखाई देता है वह वैसा नहीं होता है। यह जिंदगी हमें कई बार लालच देती है और हम लालच में गलत का चुनाव कर लेते हैं। मेरे पुत्र, तुम्हें जो सही है, तुम्हारे हृदय से जो तुम्हें निर्देशित करे, उसका ही चयन करो। पुत्र पता नहीं कितनी बातें समझता है पिता की, लेकिन अगले दिन पिता फिर हलवा बनाता है, और अब एक कटोरे के ऊपर कुछ भी दाने काजू के नहीं रहते हैं, दूसरे कटोरे के ऊपर 4 काजू के दाने रहते हैं। लेकिन पुत्र तो कल धोखा खा चुका था। उसे मालूम था कि जिस हलवा के ऊपर कुछ भी दाने नहीं था, वहां 4-4 दाने निकले थे। आज इस कटोरे के ऊपर 4 काजू हैं। हो सकता है आज इसमें 8 काजू निकल जाएं, और वह जो सादा हलवा रहता है उसको उठा लेता है। और जब वह खाना चालू करता है तो उसे एक भी काजू नहीं मिलता। यह देखकर वह बहुत दुखी होता है कि पिता के कटोरे के पास में 4-4 काजू चले गए पिताजी के पास में। यह देख पिता फिर समझाता है कि जिंदगी हमसे हर दिन नई चाल चलता है। हमें पुराने पर ही नहीं टिकना होता है। पुराने अनुभवों को ही अपना अनुभव नहीं मान लेना चाहिए। हमें नए की तलाश करनी चाहिए। और जिंदगी इसी तरह हमें छलती है तो उसे छलावे में तुमको कभी नहीं आना है। पुत्र थोड़ी मोड़ी बात समझता है कि पिताजी जो कहना चाह रहे हैं वह मैं समझ रहा हूं कि जिंदगी किस तरह की होती है। अब अगले दिन यह पिता फिर हलवा बनाते हैं। अब एक कटोरे के ऊपर 4 काजू के दाने रहते हैं, दूसरा जो कटोरा रहता है उसमें कोई भी काजू का दाना नहीं होता है। अब इस दिन यह पुत्र पिता से कहता है कि पिताजी, आप बड़े हैं और आप योग्य हैं कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। आप ही चुनाव करो कि मुझे कौन सा कटोरा उठाना चाहिए। तब यह पिताजी जिस हलवा जो सादा था, जिस पर कोई भी काजू दिखाई नहीं दे रहा था, उसे उठा कर देते हैं, और 4 काजू वाला जो रहता है कटोरा उसे खुद ले लेते हैं। अब बच्चा खाना चालू करता है और उसके भीतर 8-8 काजू दाने निकल जाते हैं। अब पिता यह भी समझाते हैं कि पुत्र, जिंदगी इसी तरह होती है। जब तुम्हारा समर्पण प्रभु के प्रति सच्चा हो जाता है, तुम वह जो राह चलता है, वह जिस राह के लिए तुम्हें चुना होता है, जब उस राह पर चलता है ना, तो तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। जिस प्रकार तुम 2 दाने और 4 दाने काजू के पीछे भाग रहे थे, जब तुमने चुनाव को छोड़ दिया, पिता पर समर्पित कर दिया कि वह मेरे लिए योग्य ही चुनेंगे, वह मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे, तब तुम्हें 8-8 काजू मिले। और यही जिंदगी की सीख है। पहली सीख दोस्तों जो आपने इस कहानी से समझा, इससे हम यही सीख ले सकते हैं कि जिंदगी जब हम अपने प्रभु के प्रति समर्पित कर देते हैं तो जो होता है ना, वह अच्छे के लिए होता है। चुनाव जब हम करते हैं और हम जब मनवांछित चीजें नहीं मिलती हैं, हम योग्यता रखते हैं चार्टर्ड प्लेन पाने का, लेकिन हमारी जो सोच है वह साइकिल पर टिक जाए और सामने वाले को वह चार्टर्ड प्लेन मिल जाए, तब आपके भीतर एक दुख आ जाता है, यह मैं नहीं कर सका, मुझे तो साइकिल मिला, उसे वह चार्टर्ड प्लेन मिला। लेकिन जब आपकी सोच ऐसी होती है कि जो प्रभु करे, मुझे अपने कर्तव्य पथ पर चलना है, जिस काम के लिए प्रकृति ने मुझे चुना है मैं उस पर चलता रहूंगा, तो प्रभु जो देता है ना, तब वह छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। आप सोच नहीं सकते कि वह कितनी चीजें दे सकता है, लेकिन हम अपने दायरे को सीमित कर देते हैं। हमारी सोच सीमित हो जाती है, जिसके कारण हमें जो चाहिए होता है वह हमें हमारे जीवन में नहीं मिल पाता। और जब हम लालच में रहते हैं तब हमारे जीवन में दुख ही दुख मिलना है, क्योंकि संतुष्टि फिर कभी नहीं आ सकती।
लेकिन जब आप समर्पित रहेंगे प्रभु के ऊपर, जो भी आप नाम ले लीजिए, तब जो भी मिलेगा ना वह प्रसाद स्वरूप होगा, आप उसमें खुश रहेंगे। लेकिन जब आपकी मांग रहेगी, मुझे यह चाहिए और वह नहीं मिला, तब जीवन में दुख का प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हो जाता है। तब आप दुखी रहने लग जाएंगे कि मुझे यह नहीं मिला। फिर आप उस चुनाव में कई गड़बड़ियां करेंगे, गलत गलत निर्णय लेंगे। लेकिन जब आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे, जो काम आपको सौंपा है प्रकृति ने, जो आपका कर्तव्य है, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, उस पर टिक कर वह साधना हो सकती है, वह आपका कोई अपना लक्ष्य हो सकता है। और जब उस पर समर्पित ढंग से चलते हैं, तब ईश्वर इतना कुछ देगा, इतना कुछ देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस कहानी से हमें यही सीख लेते हुए कि चुनाव रखना है, जीवन में खुशी चाहिए, संतुष्टि चाहिए, पद चाहिए, सम्मान चाहिए, सब चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, प्रेरित कर्म करना पड़ेगा और अपने इस कर्म को अपने प्रभु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में समर्पित करना होगा कि अब तू जान, तू जो चुनेगा वही मेरे लिए अच्छा होगा। अगर तू मुझे जिंदगी के रुख को मोड़ देगा, मैं वहां भी खुश रहूंगा। जब इस तरह की रूहानियत, इस तरह का सूफीपन, इस तरह का वैराग्य आपके भीतर आ जाता है, तब जो आप कर्म करते हैं वह प्रेरित कर्म हो जाता है, क्योंकि उस कर्म में कोई आसक्ति नहीं रहती, उस कर्म में कोई लालच नहीं रहता। और जब कर्म ऐसा हो जाता है, तब वह कर्म दिव्य कर्म बन जाता है। फिर आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होने लगता है।